हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल आप लोगों की तरफ से पूछा गया है, कैसे तैयारी स्टार्ट करें। जैसा कि आपको पता ही है, 2022 वाला एग्ज़ाम खत्म हो गया है, 21 वाले का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा, अपने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। अब जो सिचुएशन अभी है, इस सिचुएशन में हम कैसे एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें और कैसे एक ऐसे मोमेंट पे एग्ज़ाम को तैयारी को लेके जाएं कि हम सिलेक्शन को इंश्योर कर लें। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो, पैटर्न चेंज हुआ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय पे कि जो वैकेंसीज है वो भर भर के आ रही है। ऐसी वैकेंसीज रिकॉर्ड में कभी भी एसएससी ने नहीं निकाली जो अभी निकाली है। तो ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको तैयारी के दौरान, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद में नौकरी आपके हाथ में होगी और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आप लोगों के लिए। बस इस वीडियो का साथ में रहना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप लोग कोई भी चीज़ को शुरू कैसे करते हो, एक बहुत अच्छी कहावत है, अ गुड बिगिन इज हाफ डन। ठीक है, इज हाफ डन। अगर आपने तैयारी अच्छी शुरू कर दी ना, शुरुआत आपकी अगर बहुत अच्छी किसी भी काम को करने को, तो आपकी जो तैयारी है उसका आधा हिस्सा आप खत्म कर चुके हो। तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बताऊं उसके पहले बता देता हूँ, कुछ से बच्चे जो हमारे सिलेक्ट हुए हैं, एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक एक करके मैसेजेस आ रहे हैं, तो मेरे पास अभी इकट्ठे में थोड़े बहुत जो है मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग पोस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। SI ग्रेड 2, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे JS और SI ग्रेड 2 में सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स उसका ही है। आदित्य गुप्ता, SI NIA, और इस प्रकार से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी मैं टेस्टिमोनियल्स सबके ले रहा हूँ, तो वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मालूम पड़ जाएगा। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं जो हमसे सिलेक्ट हुए हैं, या फिर इन जनरल जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपकी मेहनत आपके काम आई है। आपने जो पेशेंस रखा, जो डिटर्मिनेशन आपने दिखाया तैयारी के दौरान, उससे आपको जो आउटकम है वो दिख रहा है। और देखिए, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं आपको बताया तो SSC CGL एग्ज़ाम जो है, ये क्या होती है। SSC CGL एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपको डायरेक्टली ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आपकी उपलब्धि मानी जाएगी। और ये कहीं ना कहीं IAS के बाद में, UPSC के बाद में इस एग्ज़ाम को माना जाता है इंडिया में। तो हम बात करेंगे CGL की प्रिपरेशन के बारे में। 2023 वाला जो एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी आप स्टार्ट कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ना आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम जो दे रहे हो उससे आपको क्या हासिल होने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे कि GST इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया। ये प्रिवेंटिव ऑफिसर वही प्रिवेंटिव ऑफिसर है जो कि आप अपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, व्हाइट यूनिफॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई। इसके अलावा CBI सब इंस्पेक्टर है, NIA है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ये पावरफुल डिपार्टमेंट के अंदर आपको ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिलती है। वो मिलती है CGL, SSC CGL एग्जाम से, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो छोटी बात नहीं है। बट एक चीज़ है इंपॉर्टेंट कि अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपको ये अच्छी अच्छी पोस्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन में, वो आपको स्टार्ट कैसे करना है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर आपकी स्टार्ट अच्छी नहीं हुई है, अगर आपने डायरेक्शन सही नहीं पकड़ी है, तो पूरी संभावना है कि आप भटक जाओगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताओ कि आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये लगता होगा कि हम बहुत सारी किताबों का ढेर लगा लें, या फिर हम अच्छी कोचिंग कर लें, या कोई किसी गाइडेंस के अंदर पढ़ लें। इन सबसे बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रिपरेशन में, वो है डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये जो एक चीज़ है ना, ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन जरा से भी भटकी, मतलब जिस दिशा में आपको जाना है, जो गोल आपको अचीव करना है, वहां से आप जरा से भी भटक गए ना, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका गोल है ना, वो आपको शायद ना मिले, आप कहीं और पहुंच जाओ और आपकी जितनी भी मेहनत है वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाए। और ये हुआ है, होता रहा है। मुझे 9-10 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान जब स्टार्ट गलत तरीके से करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है तैयारी के दौरान, या किसी की बातों में आ जाते हैं और अपनी पूरी मेहनत को बेकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, बट क्योंकि प्रिपरेशन की डायरेक्शन जो थी वो गलत थी, इस वजह से नुकसान हुआ है। और मैं आपको सब क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। इस बार CGL 2022 जो हुआ था, इसमें क्या हुआ, इसमें SSC ने पैटर्न चेंज किया। ठीक है, पैटर्न चेंज में एक्चुअली क्या किया, जो आपका Tier 2 होता है,
टीयर 2 में पहले क्वांट होता था और इंग्लिश होता था, ये 2 ही सब्जेक्ट होते थे। एसएससी ने इस बार रीजनिंग और जीए को इंक्लूड किया, है ना। एसएससी ने रीजनिंग और जीए को इंक्लूड किया। ध्यान से सुनना, एसएससी ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि हम पैटर्न चेंज करें लेकिन हम लेवल भी उठा देंगे, है ना। एसएससी ने कहीं भी इसका मेंशन नहीं किया है कि हम कोई नया पैटर्न इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रीजनिंग में बहुत सारे लोगों ने ये मिसलीड किया, ये गलत अफवाह फैलाई कि इस बार जो रीजनिंग आएगा टीयर 2 में वो बैंकिंग के लेवल का आएगा, ये कैट का लेवल का आएगा। अब इस चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे बैंकिंग का रीजनिंग पढ़ने बैठ गए और कई मास्टर तो हमने देखा है कैट की तैयारी करवा रहे थे उनको, ये क्योंकि उनको देखो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनको तो अपना वाहवाही लूटनी है, तो तुक्का मार रहे हैं बस बैठ के, कुछ भी तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कभी एसएससी पूछता नहीं है वो सारे क्वेश्चन रीजनिंग में करवाए गए। इसका नुकसान ये हुआ कि वो बच्चा जिसको रिवीजन करना चाहिए था एज पर एग्जाम पैटर्न, वो कैट के लेवल का रीजनिंग पढ़ रहा था और एट द एंड क्या हुआ, उसका नुकसान हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको डायरेक्शन पकड़नी है, अगर आपकी डायरेक्शन आपको सही रखनी है तो आपको एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा। डायरेक्शन सही होने का मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर रास्ते पे ही चलो जो रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा है, एग्ज़ाम में कैसे सवाल आते हैं और क्या हमको नहीं पढ़ना है, वो पैटर्न आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो आप मानो या ना मानो, एग्जाम का लेवल को बहुत ही ऐसा नहीं कि खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एग्जाम में। अगर आप पेपर देखोगे ना तो ऐसा नहीं कि बहुत पीक लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बन ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैटर्न जो है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन होता क्या है ना, जब आप तैयारी करते हो तो इतने सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आती है, कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो जाते हो और आप उस पैटर्न को छोड़ देते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टार्ट करने के लिए, अगर आपको स्टार्ट करना है तो इस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इस पैटर्न को समझना है तो सबसे पहले आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए। अब आपका सवाल ये होगा कि सर हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बिगिनर हैं, हम तो शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हुए हम कैसे पेपर सॉल्व करें। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आप शुरुआत कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता तो भी आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना पहले से आता है और आपको क्या नहीं आता है। अब जैसे ही देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप ये चीज़ क्लियर कर लेते हो ना कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो आप एक लिस्ट बना लेते हो। वो सारे टॉपिक्स की लिस्ट आप यहाँ लिखोगे, जो आपको नहीं आता है, जो आप में टफ पढ़ रहे हैं, जिसमें आप कमज़ोर हो, वो लिस्ट यहाँ लिखोगे, और जो आप कर चुके हो या आप इसमें कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ लिखोगे। तो ये वाला जो एरिया है ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, इसको आपको कम ध्यान देने की ज़रूरत है। इस एरिया में आपको कम फोकस करना है, इसमें आपको केवल रिविजन करना होगा। और जो ये वाले टॉपिक्स है जो कि आपके कमज़ोर है, जिसकी वजह से आप नंबर कटवा गए या फिर आप नहीं फोकस कर पाए, इसकी आपको तैयारी करनी है। अब जब भी आप, क्या होता है ना, जैसे कि आपने मान लो एक बार ये चीज़ क्लियर कर ली, एक पुराना पेपर लगा करके आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये आता है अच्छे से और मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत है, तो जब भी आप कोई किताब उठाओगे या कोई कोचिंग करोगे या कोई कोर्स लोगे तो आप केवल वही पढ़ोगे जो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने की आपकी ज़रूरत है। आप अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़ोगे जिसमें आप ऑलरेडी मास्टर हो। समझ में आया? और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप मास्टर बिल्कुल ही ज़ीरो हो, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश जो आ रहा है, अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे, सीजीएल का जो इंग्लिश है उसका जो लेवल क्या है वो तो 10th के लेवल का है। अगर आप मैथ्स का लेवल देखोगे तो वो भी क्या है, वो 10th के लेवल का है। रीजनिंग तो इतना हलवा आता है जिसकी हद नहीं है, ऐसा रीजनिंग में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप फुल मार्क्स स्कोर ना कर पाओ, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा, बस वही आपको सेग्रीगेट करके अलग कर देना है ताकि उसको आप अननेसेसरी रिपीट ना करो। कोचिंग जब हम ज्वाइन करते हैं ना तो हमको वहीं पे ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हमको कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं करनी है, तो उससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपका टाइम बचेगा। और आप दोस्तों मानो या ना मानो, इस एग्ज़ाम में ना सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम। जो टाइम मैनेज करना सीख गया, जिसको ये पता है कि मुझे एक एक सेकेंड को, एक एक मिनट को कैसे यूटिलाइज करना अपने फेवर में, वही एग्ज़ाम क्लियर करता है। क्योंकि आप एक चीज़ समझो इस चीज़ की, ये जो एग्ज़ाम है ना, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं है, यहाँ पर आपको एक सीमित समय दिया जा रहा है एग्ज़ाम की तैयारी में। जैसे कि अगर आप ये बात करें CGL 2023 की, ठीक है, अब ये वाला जो एग्ज़ाम है इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा 1 अप्रैल को, ठीक है। और जैसा कि एग्ज़ाम कैलेंडर में लिखा हुआ है, और 1 मई तक आप फॉर्म भर सकोगे, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। 1 अप्रैल को एग्ज़ाम का नोटिस आएगा, 1 मई को आप तक आप फॉर्म भर सकते हो, मतलब 30-31 दिन SSC दे रहा है
फॉर्म भरने के। इसके बाद में जो एग्ज़ाम डेट है वो जून जुलाई लिखा हुआ है, और ये है टीयर 1 की डेट। ये कौन सी है? टीयर 1 की डेट है ना। और टीयर 2 आप उम्मीद कर सकते हो अक्टूबर या नवंबर में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर जो समय है वो सीमित है, फिक्स है। अब आप कैसे अपने एक एक मोमेंट को, एक एक मिनट को यूटिलाइज करते हो और कैसे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते चले जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पूरी कोशिश करना है कि जब आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन, तो आपको सबसे पहले पेपर सॉल्व कर लेना है। पुराना पेपर आपको कहीं नहीं मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर लो, सॉरी यूट्यूब में, गूगल पे आपको जाके लिखोगे एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 1, 2021 का टीयर 1, आपको बहुत सारी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं पीडीएफ मिल जाएगा आराम से। एक पीडीएफ कोई सा भी डाउनलोड करो, फ़ोन में रख लो, चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो और उसको सॉल्व करो। और ये मत देखना कि आपने मार्क्स कितने लेके आए हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आप जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप कोई टॉप तो करोगे नहीं उसमें, है ना। तो आपको ये नहीं देखना है कि आप कितने नंबर ला रहे हो, आपको वो टॉपिक्स के नाम लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, आपको टॉपिक्स के नाम लिखना है और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आप पढ़ना चाहिए, जिसको आपको इम्प्रूव करना है, जिसको आपको आगे लेके जाना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो कोई रेस है जिसमें आप यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हो, ये आपका एंड पॉइंट है ना, और आपको ये रेस जो है ये लेट से 2 घंटे में ख़त्म करनी है, लेकिन अभी अगर आप दौड़ रहे हो तो आप ये पा रहे हो कि आपको 10 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच की जो गैप है, ये 8 घंटे की गैप है, ये 8 आवर्स जो है, ये गैप को आपको कम करते जाना है। तो ये काम धीरे धीरे ही होगा, है ना, और ये समझदारी के साथ होगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको एकदम से कम कर लेना है। तो आप कोशिश करोगे, एफर्ट लगाओगे, 8 घंटे से 7 घंटे होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे ये गैप कम होने वाली है, ठीक है। और ये स्मार्टली तभी हो पाएगा जब आपको एग्जैक्टली ये पता होगा कि कौन सा टॉपिक आपको पहले उठाना है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 5 टॉपिक्स एसएससी के ऐसे हैं क्वांट में जो कि हाईली बहुत ज़्यादा स्कोरिंग तो है, वो बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं एसएससी के। जैसे उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के 15 सवाल आते हैं, 15% आता है, ठीक है। 15% वेटेज होना इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का 10 से 12% है, प्रॉफिट एंड लॉस का 10% है। अगर मैं इन 3 टॉपिक की बात करूं तो 10 और 10 20 और ये 15 35 35% तो ये 3 टॉपिक ही लेके आते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, समझदारी क्या बोलती है कि इन 3 टॉपिक्स को हम पहले तैयार करेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर करने की सिचुएशन में आ जाए, ठीक है। जितनी देखो क्या होता है ना, ऐसे जब आप चीज़ें एक्यूमुलेट करोगे, धीरे धीरे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हाँ यार, इतना सब्जेक्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स बाद में कवर हो जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कोशिश आपको ये करना है कि अगर आपको CGL 2023 वाला एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो भी टॉप रैंक के साथ में, तो आपको पूरी कोशिश करना है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो एकदम टूवर्ड्स योर गोल होना ही चाहिए। अगर ये गोल की तरफ नहीं है तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप 16 घंटे पढ़ लेना, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाने वाली है। आप तो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, मेरे को सालों साल हो गए, मैंने एग्जाम खुद क्लियर की हुई है और मेरे को सालों साल हो गए ये सब देखते हुए। कई बच्चे बातों में आ जाते हैं, यूट्यूब पे दिन भर वीडियोस देखते रहते हैं, कोई क्या ज्ञान दे रहा है, कोई क्या ज्ञान दे रहा है। देखो, हर कोई जो बात वो बोलता है वो अपने पर्सपेक्टिव में बोलता है। एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, ठीक है। और फिर आप चूज़ करो कि आप कौन से टीचर से क्या पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब से आपको क्या उठाना है, ये आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। और ये इसको लाने का तरीका मैंने आपको बताया वही है कि ये डायरेक्शन को पकड़ के रखने का एक ही तरीका है कि आप पैटर्न को पकड़ लो। और जैसे ही आप पैटर्न को पकड़ोगे तो आप कहीं भटकोगे ही नहीं, कोई आपको कितना भी मिसगाइड कर ले, आप पैटर्न से बाहर नहीं जा रहे हो, तो गोल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। स्टार्ट करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर ये बताया जाए कि कैसे शुरू करें, शुरुआत कैसे करना है। तो शुरुआत कर मैं आपको बता दिया है और मैंने एक्सप्लेन भी इसलिए किया है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर, कोई सा भी 1 2 पेपर 3 पेपर सॉल्व क्यों करना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। तो जब आपको ये समझ में आएगा एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसमें से कौन से सवाल आप कर पाए, कौन से नहीं कर पाए। जो कर पाए वो ठीक है, जो नहीं कर पाए वही आपको पढ़ना है, उसी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसके अलावा जो भी हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 2000, अभी तो बहुत कम है एक्चुअली, बहुत सारे बच्चे और
आते जा रहे हैं मैसेजेस, तो मैं टेस्टिमोनियल्स बना करके टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाता है, कई सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाती है, तो वो एक अच्छी जगह है, वहाँ पर आपको डायरेक्टली सब कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।